बस 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 सीधे बैठ जाओ, सीधे सीधे। बेटा क्लास कौन सी तुम्हारी? 10th। तो आज अपना मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 चलेगा, स्टार्टिंग से चलेगा। डेमो क्लास है, डेमो क्लास है तो डेमो में देखो, टीचर को समझो, बेकार है कि अच्छा है। ऐसे रैप्टा खींच के मारूंगा मैं इधर से। मैं उससे बात कर रहा था तो बतियाने में लग गया तुम दोनों। चैप्टर 2 में पढ़ना है अपन को। चैप्टर 2 का नाम है पॉलीथिन ठीक है। अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मैनी टर्म्स, 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स, 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स पॉलिनोमियल्स। मैनी टर्म्स में फिर इतना आ जाता है कि 2 टर्म भी पॉलिनोमियल्स में आ जाती हैं। समझ में आ गया? 2 टर्म्स को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। बाइनोमियल को, ट्राइनोमियल को अरे आगे पढ़ेंगे। देखो पॉलिनोमियल्स मिलती है एक टर्म से मिलकर बनती हैं। ये किससे मिलकर बनती है? टर्म से। टर्म्स 2x + 3 या अकेला अगर अपन इतना भी लिख दें 2x तो एक टर्म बन जाएगी। बन जाएगी क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास दोनों ही हैं। समझ में आ गया? तो टर्म्स क्या होती है? वेरिएबल, कॉफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। इन तीनों को जब हम लाते हैं तो एक क्या बनता है? टर्म बनती है और पॉलिनोमियल्स बनते हैं। जैसे कि अब इसमें ये जो हिस्सा है आगे का जो 2 लिखा हुआ है वो क्या है? कॉफिशिएंट बोलेंगे। नंबर तो है ही, हमें पता ही है, लेकिन पॉलिनोमियल्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कॉफिशिएंट। जो आगे वाला पार्ट है तो क्या है? कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट। और जो x है वो क्या है? वेरिएबल है। और जो ये वाली टर्म है, लास्ट वाली, सबसे लास्ट वाली टर्म, वो क्या रहता है? कांस्टेंट। अब इसको कांस्टेंट क्यों बोला है हमने? क्योंकि ये चेंज नहीं होता, जैसा कहा है वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तो ये जैसे कि ये आगे टर्म्स हैं, ये चेंज भी हो जाएंगी। x की जगह तुम y भी रख सकते हो, y की जगह तुम z भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मैनी पॉलिनोमियल्स मतलब मैनी वेरिएबल्स। x रख लो, y रख लो, z रख लो, a रख लो, b रख लो, जो रख रहा है वो रख लो, वेरिएबल सही है। लेकिन अगर क्या हम 3 की जगह पर, 3 की जगह पर, मतलब कॉफिशिएंट की जगह पर और कुछ रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो ये क्या है? हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। इसके साथ छेड़छाड़ की क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। ठीक है। आगे वाला पार्ट कॉफिशिएंट, जो तुम्हारे ABCD वाले पार्ट होते हैं, x y z वगैरह, ये क्या है? तुम्हारे वेरिएबल्स हैं। और जो लास्ट वाली टर्म रहती है वो क्या है? कांस्टेंट रहती है। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के टाइप कितने होते हैं? हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स ये होता है 2x पॉलिनोमियल्स, 2x² पॉलिनोमियल्स, 2x³ पॉलिनोमियल्स, या हम बोले 2x + 3, 2x² + x + 3, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अब एक्चुअल में पॉलिनोमियल में इनको हम बोलते क्या क्या है? जैसे हमें पता है कि तुम्हारा नाम क्या है? यस, हर्षवर्धन। पागल लड़की, ज़्यादा बोलने वाली लड़की। तो क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं सब है तो क्लास 10 से ही, क्लास तो एक ही है 10th, बस क्या है तुम लोगों के नाम सेम इसमें है। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म हो, मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? 2। और ट्राइनोमियल क्या होता है? 3 टर्म हो, उसके हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राई से मतलब समझ लो, ट्राई मतलब 3,
बाइनो मतलब 2, मोनो मतलब 1। ठीक है, इसको पढ़ाने में बहुत बोरिंग सा फील होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, पोलिनोमियल्स के बारे में पता कि टर्म, जितनी टर्म होती हैं उनके टाइप पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री। जो ये डिग्री होती है पावर 2x²। अभी हमने ये पढ़ लिया, वेरिएबल भी पढ़ लिया, अब हमें इसकी क्या पढ़नी है, डिग्री, पावर। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कि अगर इसके टाइप कितने होंगे, 3 टाइप होंगे। 3 टाइप को पहला हम क्या बोलेंगे, लीनियर। लीनियर, इसमें पावर क्या होगी, 1, कोई पावर नहीं है, 1 पावर होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1। लीनियर हो गया। क्वाड्रिक मतलब क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितनी हो, कोएफिशिएंट की नहीं, इसकी वेरिएबल की, वेरिएबल की। ये लिखा है ना सर, इसमें लिखा भी डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है डिग्री बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स की क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो इसे हम 1 बोलेंगे। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2। और इसकी हाईएस्ट पावर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक 2, क्यूबिक 3 और लीनियर 1। 4 है तो फिर पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक मतलब होती है इसकी पावर ओनली, वेरिएबल की पावर ओनली 3 हो, वो क्या है, क्वाड्रिक, सॉरी क्यूबिक। क्वाड्रिक क्या है, जिसकी क्या, हाँ होती है। अरे फेंक के मारूंगा मैं, आधा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लेके आया करो ऐसे करके, आधे पे मत अटका करो। ये जो आधे पे अटक गया ना, खत्म है। पाकिस्तान भी पानी उस पर नहीं है। अभी मैं एक रील से देख रहा था रिसेंटली, बेटा वो झेलम का खोला है, झेलम नदी है ना, क्योंकि झेलम में क्या वाटर लेवल थोड़ा था। झेलम का खोल दिया, उधर के ऐसे हाथ पाँव ऐसे जोड़ रहे हैं। पहले गर्मियों में क्या करेंगे, पानी बंद कर दो, और बरसात में पानी खोल दो। पहले सुखा सुखा के मारेंगे, फिर धवा धवा के मारेंगे। खानसर बोलते हैं ये चीज। नहीं अच्छा है, आइडिया अच्छा है वैसे। नहीं लेकिन मोदी जी जल्दी उसको क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी कर दिया उनने। अभी गर्मियों में खोल दी नदी, उनको बरसात में खोलनी थी थोड़ी सी। अभी तो सिर्फ सुखा सुखा के मारने की बोला था उन्होंने, मोदी जी ने शायद जल्दी सुन लिया, ना सोचेगा अभी छोड़ दो। समझ में आया, तो ऐसा मत करो। नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ के लोग बोल भी रहे हैं। वहाँ पे मैंने अभी रील्स देखी रिसेंटली, वहाँ के एक भैया से रिपोर्टर पूछते वहाँ के भैया थे, तो आपको क्या लगता है कि अपना मतलब क्या होगा अपने पाकिस्तान। बोले अपना पाकिस्तान कुछ सालों में चांद में पहुँचने वाला है। बोले कैसे, बोले चांद पे ना ऑक्सीजन है, बोले नहीं है। चांद पे खाना रोटी पानी कुछ है, बोले नहीं है। 5-7 साल बाद अपने पाकिस्तान में भी नहीं होगा, बन गया चांद।
कैंपर क्यों बेचना मतलब? कैंपर आता है ना 20-15 रुपए का एक दिन के लिए, और हम कैंपर बेचते तो मतलब आया समझ में नहीं आया था। ज़्यादा क्वांटिटी में पानी आता है ना, हाँ और 20 रुपए की बोतल में कम क्वांटिटी में आता है पानी, ठीक है। तो 20 रुपए का कैंपर 5,000 रुपये का बेच देते हैं ना, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं वो बेटा इसलिए नहीं बेच सकते कि तो कैंप बोटल्स में क्या है कि जो अपन बोतल का पानी बेचते हैं, फिल्टर आता है, नहीं फिल्टर नहीं आता है वही पानी। नहीं फिल्टर आता है ना, अरे बेटा है वही पानी। सुनो, और जो महंगी बोटल्स आती हैं उनमें थोड़ा सा और ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर देते हैं, मिनरल ज़्यादा होते हैं। मिनरल्स निपट जाते हैं बेटा, ज़्यादा नहीं होते। जब भी देख लेना, कहीं भी सर्च कर लेना, ऐसे वाटर साइंस पढ़ना। केमिकल डाले जाते हैं, हाँ अरे केमिकली डाल दो लेकिन मिनरल्स उसके निपट जाते हैं। फिल्टर वाटर होगा, उसके मिनरल्स खत्म। उसका मतलब मेन मोटिव क्या है? तुमने पानी पिया, फिल्टर पानी पी रहे हो, अब तुम क्या करोगे? फिल्टर पानी पीने के बाद तुम एक मतलब जीवन भर से फिल्टर पानी पीते आ रहे हो, तुम्हें गांव में जाके पानी पीना पड़े कौन सा? बोरिंग का या कुएं का, ट्यूबवेल का, अब तुम्हें हो जाएगा जुखाम। क्यों जुखाम हो जाएगा? क्योंकि तुम्हें एकदम हायर मिनरल्स एकदम मिल गए, बॉडी तुम्हारी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। हो एब्जॉर्ब नहीं कर पाई तो बॉडी वॉश नहीं वो जितनी सारी शक्तियाँ मर गया एकदम। तो वही सारी चीजें हैं कि हम जितनी अपनी बॉडी के लिए सुविधाएं ढूंढ रहे हैं, एसी, फ्रिज, पानी को थोड़ा और हल्का करो ताकि हमारा पेट पचा पाए, फिल्टर कर लो, आरओ, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वही अगर अपन आदिवासी के बच्चे देखें या जो गरीब घर के बच्चे हैं या गांव वगैरह कहीं पे भी देखना तुम, जैसे जो रहते हैं ना वहाँ पे, अरे अमीर भी रहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो, अरे मैं उनकी बता, गांव में अगर अमीर भी रहते हैं ना तो वो भी बड़ी शान से रहते हैं, एसी नहीं होता लेकिन उनके बच्चे धुलवनी लौट रहे होते हैं। समझ में आया? और सबसे ज्यादा बीमार उनके बच्चे पड़ते हैं, सबसे ज्यादा बीमार। तुम एक बार गौर करो, तुमने कभी गरीबों के बच्चे बीमार देखे जाना तक कि उनको आज बुखार आ गया, कल खांसी आ गई, जी आ गया, वो आ गया, और अपन क्या सोचते, अरे गंदा पानी हो पी लिया, टाइफाइड हो गया अपन को। अब वो तो वहीं का पानी पी रहे हैं, पता पड़े तालाब भरा हुआ गंदा संदा पानी उसी में पी लिया, मट्टी में लौट रहे हैं। यहाँ पर जैसे क्या बोलते हैं कि मिट्टी से दूर रखो, नहीं तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, हाई फ्लू हो जाएगा अगर मिट्टी से अपन, वो तो मिट्टी में खेलते खेलते बड़े हो जाते हैं। अरे बोले पोषण लिया कर, बोले पोषण हो जाओगे, तो पोषण लेते ही लेते अपने गुम में उठाते उठाते ढोते ढोते अपनी इतनी बॉडी बना लेते, सलमान खान जैसी कि अपन तो देखने को ना मिले, अपन जिम में उड़ रहे हैं बॉडी। तो ये सब चीज़ें जुमला लगती हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि यार फिल्टर वाली पानी पीऊँ कि बिना फिल्टर वाला पीऊँ, किससे जीवन अच्छा होगा हमारा? समझ में आया? क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें जो पानी मिल रहा है ना प्रकृति दे रही है, उसके साथ बिना छेड़छाड़ किए अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ करें बेस्ट है। अगर हम उसको साथ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे अभी यमुना जी का सुना होगा तुमने, यमुना जी वहाँ पे दिल्ली में क्या हाल है, सारे फैक्ट्रियों का पानी उसमें पटक दिया, जितने नाले हैं सब उसमें पटक दिए, पहले साफ सुथरी थी, बंद नहीं कर दी, निपटा दिया नदी का। समझ में आ गया? अब अपन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तब उस पानी को हम पिएंगे तो है नहीं केमिकल युक्त, क्योंकि जितनी केमिकल्स फैक्ट्रीज हैं, जितना भी केमिकल्स का वेस्टेज जा रहा है वो किस में जा रहा है? वाटर में जा रहा है। अब वो वाटर हम पिएंगे तो हम तो वैसे ही बीमार हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं फिर उस पानी को फिल्टर करेंगे। तो उन्हें वो मूवी एक क्या नाम उनका, नाम याद नहीं आ रहा, वो डायलॉग भी देते हैं, तो तुम्हें पता है कि हम इंडियंस जितने भी वर्ल्ड में लोग रह रहे हैं वो क्या है? बोले बेवकूफ़। बोले क्यों? बोले नहीं, उसने क्वेश्चन पूछा था कि बिजनेस करने के लिए सर हम क्या करें, सुना है? बोले तो पता है कुछ नहीं करना पड़ता, हम सब बेवकूफ़ हैं। एक कोई 1.5 आना आया, बोतल लिया, बोतल में पानी भर दिया, 20 रुपए, कुछ नहीं, कुछ वो ये बोला था कुछ साल क्या हाँ, तो वही बोलता है ना उसमें कि पहले कुछ सालों पहले हमारी धरती पे पानी फ्री रहता था, अब कोई 1.5 साल आया उसने वो पेड़ कर दिया उस पानी को, फ्री भी नहीं मिलेगा अब तुम्हें। पहले अब तुमने देखा होगा, पहले गोबर जो था, अपने गोबर के जो उबले होते हैं वो फ्री में मिलते थे,
अब गूगल पर सर्च करो 50 रुपए के 4, 100 रुपए के 4। हाँ 100 रुपए के 4 उबले। समझ में आ गया? मेरे गांव में ऐसे पड़े रहते हैं। अब तुम खुद सोचो कि हम तो सर बिजनेस भी करते हैं उसका। मैं क्या बोल रहा हूँ, गाय भैंस की पॉटी बेची जा रही है, किसी दिन हम लोगों की भी बेची जाएगी। नहीं सर जैसे कि से अभी ये कौन सी विलियम विलियम कोई एस्ट्रोनॉट आई थी ना कि हाँ हाँ हाँ, टकरा दे बची थी, टकरा दे बची थी तो निकल गई थी पास से। एस्ट्रॉइड से पर वो घर पे वो हफ्ते के ना वो हफ्ते तो से वेस्ट को ना रिन्यूएबल कर लेता अपने ह्यूमन वेस्ट को रिन्यूएबल कर लेते उसी को खा लेते या। सोचना भी गुनाह है। सर वो लेके 4 दिन का खाना रहे थे। अब लिसन इतना समझ में आ गया, ज़्यादा अंदर डेप्थ में ज़्यादा डेप्थ में मत घुसो। बस पाकिस्तान, अरे 10 साल रुक जाओ, मिलेगा ही नहीं बात करने के लिए। जाओ मैप से हटवा देंगे, आप चिंता मत करो, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। फिर हिस्ट्री में आ जाएगा कि एक पाकिस्तान हुआ करता था। बोले वो क्यों? बोले उसने पापा से क्या किया, गद्दारी कर दी। नहीं, पापा से गद्दारी कर दी, पापा ने क्या किया, उसको ढाके विलुप्त कर दिया दुनिया से, खत्म। क्या जाएगा? नहीं, उसमें है कि जैसे कि जिस कंट्री से उसको मतलब, जैसे कि अपने पास कश्मीर कितने परसेंट है? 60% है, 60 या 70%, ऐसा ही कुछ है। 60 या 70% ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्ट याद नहीं है। और पाकिस्तान के पास है 20% और चाइना के पास है 10%, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है। हाँ, पाकिस्तान, और धोखे से ले ली थी उसने, धोखे से ले ली थी। बोले पीछे हट जाओ, हम भी पीछे हट रहे हैं। तो हम क्या इंडियंस थोड़े से वैसे रहते हैं, चलो मान जाते हैं यार, बच्चा है अपना, हम हट गए पीछे। वो सर पर चढ़ने के नाचने लगा, उसने ले लिया, उसने बोला ठीक है ले जा यार, तुम भी क्या याद रखोगे। इतना समझ में आ गया? क्या ज़्यादा पब्लिकली बोलना नहीं चाहिए, पता पड़े कौन सी बात में फंस जाओ, मीडिया है उठा ले जाए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। नहीं, इधर कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम नहीं इधर बोलो, पाकिस्तान बोलो, कुछ दिक्कत नहीं है, बच्चा है अपना। पाकिस्तान में खड़े होके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है अपना, क्या कर लेगा यार, क्या उखाड़ लेगा। थोड़ा सा ज़्यादा नाराज ही होगा, 2 डंडे दे के लाइन पे ले आएंगे। अब आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब एक्चुअल में होता क्या है कि अब आते हैं जीरोस पे, डिग्री हो गई, सब हो गया, अब हमें जीरोस पढ़ने के जीरोस होते क्या है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू 0। हम एक वैल्यू लेंगे, उसके इक्वल में 0 रखेंगे, फिर उसको 0 की जगह पे पुट करेंगे, देन आंसर। ऐसे कैसे आ जाएगा 20? नंबर ऑफ जीरोस इज पॉलिनोमियल्स इक्वल टू डिग्री, डिग्री के, समझ में आ गया? अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 2x इक्वल टू, सॉरी 2x नहीं 2x प्लस 3, ये हमारे एक टर्म है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 0 करना है, तो हमने क्या कर दिया, इक्वल टू 0 रख दिया इक्वल में। अब हमें 0 को पूरे को 0 करना है, तो हम क्या करेंगे, 2x इक्वल प्लस का वैल्यू है, तो ये किसका हो जाएगा, हो गया। अब x बचा, वेरिएबल ले लेंगे इधर, इक्वल मल्टीप्लाई में किधर पहुंच जाएगा, डिवाइड में, अभी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो -3/2। तो ये क्या आ गया हमारा, जीरोस की जगह पर रख दिया। ऐसे ही अगर वो पूछे कि जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है p पॉलिनोमियल x 2x माइनस 3, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू कुछ लेनी है ताकि हम उसको क्या कर सकें, 0 कर सकें।
तो x की जगह पे 1 मान लें, टू बन जा, क्या बचा, आ गया जीरो उसकी जगह पे, जीरो से निकाल लेते हैं हमें, आ गया। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम जीरोस में? सिंपल है कि हमने 2x या 3x माइनस 1 माना, हमें जीरोस करना है, हमने क्या किया, इक्वल टू 0 लिखा और 3x माइनस की वैल्यू सेट जाएगी तो प्लस की तो 1 हो जाएगा। अब इसको भी जो कॉफिशिएंट है इसको भी कहाँ ले जाना है हमें, वो साइड ले जाना है। अभी हमारी कौन सी टर्म गई है, कांस्टेंट वाली गई है, अब हमें कॉफिशिएंट को भी ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को इक्वल में कर देंगे और जो मल्टीप्लाई में था 1/3 आंसर हो जाएगा। अब जीरोस में, अब नीचे वाली लाइन से क्या पता चला, जितने हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी उतने हमारे क्या होंगे, जीरोस निकलेंगे, उतने क्या निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे। जैसे हीरोस नहीं, जीरोस, हाँ मैं बता रहा हूँ ना कैसे निकलेंगे। जैसे कि मानेंगे चलो हमारा ये टर्म था, अभी हमारे पास हमने इसका निकाल रहे थे, इसी का निकाल रहे थे, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1 है, 1 है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आएगी वो क्या आएगी, 3/2 आएगी, प्लस का दो माइनस का, यही आएगी। तो अभी हमारे पास जो जीरोस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी पावर ऐसा कर दें कि x² प्लस 2x माइनस 3, अब इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके जो नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ नंबर निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2, ऐसे कुछ निकलेंगे, x प्लस 3। आंसर नहीं है ये, मतलब एग्जाम्पल है कि ऐसे कुछ जीरोस निकलेंगे, तो समझ में आ रहा है। अब अगर हमारे पावर, इसकी पावर हम 3 कर दें, इसकी पावर क्या कर दें, 3, तो फिर 2x², फिर 3x प्लस 4 बढ़ जाएगी टर्म, इसकी पावर कितनी हो गई, 3 हो गई डिग्री, तो ये कितनी, इधर और बढ़ जाएगा ये। तो हम इससे क्या सीखने को मिलता है, जितनी पावर ऑफ डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरो। समझ में आ रहा है, जितनी पेट में खाना उतना ज्यादा वेस्टेज। उतना यार देता है, गलत क्या है, उतना ज़्यादा नहीं, तो वेस्टेज का डबल मान लो। डबल, डबल क्यों सर? मेरा सिंपल से है, मैं जितना खाता हूँ उतना ज्यादा वेस्टेज निकालता हूँ, सीधी बात है, दुनिया से मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। इससे ज़्यादा कैसे? दिखता है ना, पर जब तुम करोगे ना तो पॉट भर जाता है, ठीक है, अंदर जाता अंदर मत घुसो। तो इतना समझ में आ गया, जितनी पावर ऑफ डिग्री उतने ज्यादा जीरोस, जितने पावर ऑफ डिग्री, सिंपल बस। अब इस वाली क्वेश्चन की तुम बोल रहे थे, इसी की बोल रहे थे ना, पेचीदा है, अब इसको सिंपल बना दो, तुम बोलो तो। ये तुम्हारे 2.9 क्लास में यार ऐसे तो मैं देख के छोड़ देता था। नहीं, 10th में जो दिया है तुम्हें 2.1 में, इसका जो यूज़ दिया रियल में यूज़ है, इसका यूज़ तो अपन बहुत कुछ में कर सकते हैं। ज्योमेट्री अगर अपन पूरा घुस जाए तो 11th 12th फेल कर देंगे। समझ में आ गया। फिर तुम जो 3 बोल रहे हैं ना, तो तुम 3 से ज़्यादा निकलेंगे फिर। समझ में आ गया। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, क्लास 10, और 10th में हमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना इस क्वेश्चन से रिलेटेड। उसमें सिर्फ तुमको नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, ऐसा दिया जाएगा, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x। जो हमारी x है उसके क्या निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ जीरोस। समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन पुट होगा। ये तुम्हारे 2.1 मान के चलो, क्या है 2.1। अब अगर हम इसी को ले लें, हमें px निकालना है, तो क्वेश्चन तुम्हें इस तरीके से नहीं दिया होगा। क्वेश्चन दिया होगा तुम्हें, आई नहीं है इसमें, तो इस तरीके से शा 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 शा। हाँ सर, हाँ सर।
यही क्वेश्चन दिया है, सर जितनी बार टच होगा तो 0 खत्म। समझ में आया? अब हमसे क्या पूछा, एक्स पूछा, पॉलिनोमियल एक्स। तो हमें ये देखना है जितनी बार टच होगा या कट होगा, टच होगा या कट होगा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस होंगे। एक बार कट हुआ, 2 बार कट हुआ, यहां का क्यों नहीं मानेंगे? ये बाई वाले पे आ गया, किस पे आ गया? वाई वाले पे आ गया यहाँ पे, तो इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे क्योंकि ये एक्स पे है। 1 2 3 देन 4, बस जितने कट या छुएगा वो उतने ज्यादा। अब पूछा हमारे से पी एक्स का है तो हम तो पी एक्स का ही बताएंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे? अब इसमें तो बाई का भी दिया हुआ है, देखो इसमें बाई का एक जीरोस बाई का भी दिया हुआ है, दिया है, लेकिन हमसे किसका पूछा, एक्स का पूछा, तो हम बाई का नहीं बताएंगे। तो हम कितने होंगे ये 1 2 3 4, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 4, देन आंसर। एमसीक्यू में भी दे देंगे एक नंबर में, उनका कुछ नहीं बिगड़ता सीबीएसई वालों को, उनको ये उठा के क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। अब तुम बोलो तो इसके अंदर और घुसे हम पेचीदा बना देंगे एकदम मस्त, तुम्हारी मेमोरी भी नहीं बना पाएगा इतना मस्त ज्योमेट्री में, लेकिन अपना जो काम का है वो तो नहीं है। अब अगर वो पॉलिनोमियल, वही है, ज़्यादा अपन लेके नहीं आए, झंझट ही नहीं है। अपन ने फर्स्ट क्लास फर्स्ट में चैप्टर 1 पढ़ा हो तो नहीं पढ़ा, लिमिटेड थोड़ा बेसिक भी देख लिया था उसमें पीछे का। वो मिक्स्ड और इक्वल कौन सा था? मिक्स आई लास्ट में पढ़ाए थे ना 2 नंबर और मिक्स्ड नहीं, वो मिक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। में अब अगर वो पी वाई पूछे पॉलिनोमियल बाई से बताओ, तो इसमें पॉलिनोमियल बाई कितना है? 1 है, तो हम बोल देंगे जो पॉलिनोमियल बाई की नंबर ऑफ जीरोस है वो कितना है? 1 है। 1 आ गया। अब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि ये है अपना ज्योमेट्री का, इसमें वो देगा श्यों 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 श्यों। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक्स में, एक्स में और बाई में, दोनों में बताओ। पॉलिनोमियल एक्स में और बाई में, दोनों में बताओ कितने होंगे? एक्स और वाई में तो सर एक ही है, एक्स में 2 2 4 एक्स में 2 एक्स में कितने हैं? छुए और कट करेगा 1 2 3 4 4 है बेटा 2 ही हैं, 1 और 2 3, सॉरी 3 4 हैं, 4 हैं, सॉरी 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। नहीं बेटा छुए, मैंने क्या बोला? छुएगा और कट करेगा, ये छू रहा है, यहाँ पे टच भी हो रहा है तो 1 हो गया, कट भी कर रहा है तो 2 हो गया, 3 और 4। टच करता है या कट करता है तो वो हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो। तो इसमें हमारे कितने आए? 1 2 3 4। इसलिए हमने क्वेश्चन दिया ताकि तुम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, नहीं पता पड़े वो टच कर दे, तुम बोलो नहीं सर ने तो बोला ही नहीं था, सर ने तो बोला ही नहीं था, हम तो ही खा लेंगे बस। नहीं थोड़ा सा आगे और है, 2.1 इतनी है बस। हाँ तो 6 ही ऐसे हैं, 6 ही ऐसे हैं। निकालो बुक, ना निकले तो बोलना। लाओ मैं बता रहा हूँ, उठ के आओ, आया। हाँ सर बोर्ड एग्जाम 2 बार हो गए, बहुत बेकार। तुम 3 बार दे देना यार। नहीं सर 3 बार, एक ही बार में ही जनरेट करता हूँ। ये है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नहीं है सर, नहीं है। इसमें कितने हैं? इसमें किसके पूछे? पी एक्स के पूछे, कितने हैं इसमें? उसमें पीएक्स पूछे हैं सर। इसमें कितने हैं? 1 1 है। इसमें कितने हैं? 1 2 है। 1 2 3। अरे हाँ नीचे से भी ले आते हैं। कितने हैं? 3 3 है। इसमें 1 है, इसमें 3 और इसमें नहीं है ही नहीं। अब आंसर सीट खोलो तुम, मैम से बोलना जमाल गोटा खाओ सो जाओ, पेट सही होगा, पेट सही होगा। निकल गया सर। नो जीरोस, 2.1 ही है। यस सर 1 और 3, नो जीरोस 1 और 3 इसमें कितने हैं? 2 है, 1 और 3 1 और 2 ही तो हैं। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3, 2 4 3, 2
4 3। क्या यार तुम हेलो आधे क्वेश्चन लेके आ रहे हो। मैम मैम बोला तुम एक काम करो, हम बता देंगे। सर अभी तक आंसर नहीं आया, ऑप्शन नंबर ना मैंने कही। आंसर नहीं आया, 4 116 118 का आंसर नहीं आया। मैं बोल तो मैंने गूगल भी कर लिया होगा, 3-4 दिन हुआ है। 116 114 किसका दिया था तुमने? नहीं 114 116 118 मतलब किसका, किससे रिलेटेड था? LCM LCM। अच्छा उसका एलसी 1.1 है, पॉइंट वाला नहीं आएगा, तो आपने 3 स्टेप में खत्म कर दिया। नहीं आएगा बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक होता है मैथमेटिक्स को पढ़ाना, एक होता है घोल के पिलाना, एक होता है रटवाना। समझ में आ गया? वो जो मैं ये नहीं बोलूँगा दुनिया में ज़्यादातर जो टीचर मुझे पसंद है वो तुम्हें भी हूँ, समझ में आ गया? या जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी हूँ। क्यों? क्योंकि 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, लेकिन इन्हें काट दें तो एक सी हो जाएंगी। थ्योरी बदल दी हमने सबकी, ठीक है। लेकिन जब कब होगी एक सी? जब इनको हम काट दें, तकलीफ खुद को दे तब। लेकिन अगर हम काटें ना, तकलीफ ना दें तो सर्जरी करा सकते हैं सर, सर्जरी करा सकते तब बेटा तकलीफ ही होगी। काटने में थोड़ा सा हैं। उसका एनेस्थीसिया इंजेक्शन बैठना, कौन सी दर्द होगा। फिर भी देखने में तो लगेगा ना कि हमारी उंगलियां ये तो छिंगी हो गई, हमारी उंगलियां सारी। वो बोलते हैं ना वहाँ पे, ये तुम तो छिंगे हो गए सारे के सारे। तो इस तरीके से तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है 2.1 का, इतना ध्यान रखो। क्वेश्चन इतना है, अगर वो ऐसे दे दें, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 7 है, हार्ट बीट बना दी। गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ जीरोस 7। इतना ही है, हार्ट बीट बना दो, चाहे तुम ऐसा कर दो टॉय 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 टॉय, ऐसा इतना लंबा पूछते नहीं है वो ज़्यादातर पूछेंगे ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे। अब अगर कोई एग्जामिनर ऐसा ही होगा कि नहीं हमें बच्चे को टाइम वेस्ट करना ही है, तो फिर वो ऐसा भी बना सकता है। ऐसे कहाँ गया क्वेश्चन? वो ऐसे भी बना सकता है। अब गिनते रहो तुम। बस बच्चा पेंसिल लेके अब लगा गोला बनाने, 1 2 3 4 बहुत कंज्यूमिंग करा है। 27। अब इसको कंफर्म करने के लिए तुम दोबारा गिनोगे कि 27 है कि नहीं है, ऐसे ही है कि नहीं है, इसको कंफर्म तो करोगे दोबारा। अब अगर मान के चलो दूसरी बार 26 ने कराया धोखे से, और यार सही कौन सा है, दोबारा गिनो, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म। अब आती है 2.2 की बारी। अरे हाँ ये है 2.2 में बताने रिलेशन बिटवीन, बताने तुम्हें जीरोस और कॉफिशिएंट में, कॉफिशिएंट और जीरोस में, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो जितने निकलेंगे ये x+3 x-2, ये नंबर ऑफ जीरोस है तुम्हारे, ठीक है। इनके बीच में और कॉफिशिएंट के बीच में हमें क्या बताना है? रिलेशन बताना है, ठीक है। कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में किसका रिलेशन है, बाप बेटे का, बिना झिझक के बोलना है। ऐसे ही इसमें बताना है। तो इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे तुम्हारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सम ऑफ इट्स जीरोस। क्वेश्चन दिया रहेगा, इधर देखो इधर देखो, क्वेश्चन दिया रहेगा x² + 2x - 3। तो इसके जो 2 नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, x - 3 या x - 4, तो उसका हम कैसे करेंगे? x = 4 और x = 3, माइनस में निकलते हैं तो यही आएगा। तो ये हमारे नंबर ऑफ जीरोस आ गए। अब हमें क्या करना है? पहले इसको लेना है सम ऑफ इट्स जीरो, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा, b माइनस बी अपॉन ए। तो तुम्हारा b क्या है? 2 है, और a क्या है तुम्हारा? जो यहाँ पे कॉफिशिएंट होगा वो। अब आगे कोई कॉफिशिएंट तो है नहीं, तो हम किसको मान लेते हैं? 1 को। बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो अब आ जाए। अब देखो उसमें क्या करना है, एक क्वेश्चन दिए रहेंगे तुमको,
इस टाइप का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें पूरा सॉल्व करोगे, कुछ तुम्हारे पास ऐसे नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। सॉल्व करने के बाद तो तुम्हें क्या करना है, इसको अल्फा मान लेना है, इसको बीटा मान लेना है। अल्फा बेटा दोनों ले लिए अपन ने। बाप बेटे को लेने के बाद उतार दो जंग में, पहले इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो और फिर मल्टीप्लाई, ये प्लस का है और ये मल्टीप्लाई का, प्लस और मल्टीप्लाई, हाँ पहले प्लस कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा बीटा पता पड़ गए। अब तुम्हें माइनस ए, बी और ए और सी कैसे पता करोगे कौन कौन से हैं? ए होता है आगे की कोफिशिएंट वाली वैल्यू, अगर कुछ ना हो कोफिशिएंट आगे तो वन लिख दो, वन लिख दो, वन मत नहीं वन। फिर तुम्हारा होता है 3x, ये है। फिर b क्या होता है तुम्हारा, ये दूसरी वाला कोफिशिएंट, ठीक है। और c होता है लास्ट वाला कांस्टेंट। समझ में आ गया? ये तीनों कोफिशिएंट a, b और c। तो यहाँ पे b अपॉन ए रखना पड़े तो यहाँ से उठा के रख देना, c अपॉन ए रखना पड़े तो। अब इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे, थोड़ी ना समझ में आएगा तुम्हें। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये क्वेश्चन आया तुम्हारे बोर्ड के पेपर में। इधर देखो, ये क्वेश्चन आया तुम्हारे किसमें, इतने हरामी हैं हम तो 2 मार्क्स का देंगे। इतना गुस्सा आती है ना, इतना सॉल्व करने के बाद लगता है अरे ये 2 ही मार्क्स मिले मेरे को अभी तक। 1.5 का आता नहीं है, 2 आते हैं। अरे तुम पूरा सॉल्व करोगे ना, ये पूरा क्वेश्चन ही 2 मार्क्स का होगा। फिर लास्ट में गुस्सा क्या आता है, अरे यार साला अल्फा बीटा करते रहे सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। फिर लास्ट में ये भी ध्यान आता कि ऐसा रहो कि 33 में से 2 कम हो जाए, तो नहीं 33 अगर पास हो रहे हो तो 2 कम ना हो जाए। जैसे मेरा हिंदी का बताया था ना, मैंने हिंदी में क्लास 10 में मेरे 33 मार्क्स आए थे, तो लास्ट में सोच के आया था 1-2 मार्क्स का मेरे को चीटिंग करने की मिल रही थी, तो मैंने कर लो शायद फेल होते होते बच जाए। पीछे फेल हो देखा मैंने, वो बद्दा अपना क्या कर रहा था बैठ के। नहीं सच में मेरे साथ इतना गंदा मजाक हुआ है 10th क्लास में, पूरी साल भर बीमार। लास्ट के टाइम पे फिर मेरे पिताजी ने मेरे को चैलेंज दिया, बेटा तुम पास नहीं हो सकते, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, और चैलेंज एक्सेप्टेड। पास तो होके बताना है कैसे भी हो। कल पेपर, आज बैठे सिर दर्द हो रहा बहुत भयंकर, पूरी बॉडी में कमजोरी, और पूरी साल मेरे को उल्टियाँ होती रही, और पता नहीं किस चीज़ की उल्टियाँ हो रही थी, कुछ पढ़ा तो है नहीं। अब मैं इस उम्मीद में मैं क्या लेके आया, एमपी बोर्ड से था तो उठा के लाया मैं। पहले ज़्यादातर एमपी बोर्ड्स ही चलते थे, यहाँ सीबीएसई अभी फेज आ गया। पहले एमपी बोर्ड्स दे एमपी बोर्ड्स दे एमपी बोर्ड्स। तो उसने मैं पता था परीक्षा अध्ययन ले लो, सैंपल पेपर ले लो, कहीं बाहर नहीं जाने वाला। रात भर लगा घोटने के लिए। पहला पेपर हिंदी का, मैं सोचा था कि अगर कहीं बचेगा भी तो मेरे आगे पीछे तो लोग बैठे होंगे, चीटिंग करने में एक्सपर्ट हुई तो कहीं ना कहीं देख ही लूँगा आगे पीछे से। भाई कसम आगे गया, सबसे फर्स्ट जो होती ना बेंच, और बेंच भी नहीं थी, टायर फटी थी यार, नीचे बैठा रहे थे वो। सबसे आगे मैं बैठा, ऐसा नहीं कि पीछे बैठा ला तो आगे पीछे किसी का मैं देख भी लूँ। सबसे आगे फ्रंट पे, रोल नंबर 1 आगे मेरा, नहीं 1 नहीं था 5 था सॉरी। तो मेरे तो 5 तो बीच में ही आएगा यार आगे। अब मैं तो पीछे वाले का देख लूँगा, तो जितना मेरे को आया उतना किया। अब मैंने पीछे वाले का देखूँ, मैंने कर तो बंदा अच्छे से रहा है, पूरा कॉपी भर रहा है वो, तो मैं भी लिखते जा रहा। ये बात समझ में आ रहा मैंने, ये तो मैंने पढ़ा सा लग रहा है, मैंने कहाँ पढ़ा ये चीज़। फिर मैंने पेपर उठा के देखा, एग्जाम पेपर, भाई साहब पूरा एग्जाम पेपर नोट कर दिया उसने। उसके चक्कर में मैंने अपनी आधी कॉपी एग्जाम पेपर से भर दी। इतना गंदा मजाक किसी के साथ हो सकता है बताओ तो। और मैं अपने आप को इतना एक्सपर्ट मार रहा हूँ कि यार आज तो टॉप करके मारेंगे, ये बंदा मेरे को टॉप करा के मारेगा। जिस हिसाब से यार वो उसका कॉन्फिडेंस लग रहा था मेरे को लिखने में कि ये तो टॉप करेगा, साथ में इसके मैं भी टॉप करूंगा। लेकिन लास्ट में कोई गद्दास पद्दास जैसे है, मैंने किया तो पड़े लग रहा है मेरे को, अभी मैंने करके निपटा उनको। तो अब मैंने देखा पेपर,
सेम टेच, एक भी मिस्टेक नहीं, हिंदी तो हिंदी। ऊपर आंसर अगर उसमें डैश लगा ना, डैश तो बाकायदा डैश हटा दिया कि बंदे को पता ही ना चले चेकियर को इसमें आंसर है कौन सा। अब डैश लगा होता तो मैं ही पता पड़ लेता फिलेंदी ब्लैंक्स में, ना फिलेंदी ब्लैंक्स डैश भी नहीं लगा। दे 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 आधी कॉपी भरने का सच में मेरे को पता चला। मैंने कहा यार तो मजाक हो गया बहुत कर रहा वाला भाई। फिर से क्या पूरा काटा मैंने, फिर जितना मैंने किया था उतना करके रह गया। अब मैं ढूंढ रहा, मैंने कहीं भाई 2 नंबर मिल जाए कहीं से, ऐसा ना हो पास होते होते रह जाऊं मैं। हाँ वही तो, अब सर उधर से 3 टीचर सामने खड़े हुए थे और पता नहीं कहाँ से गाँव पहलवान को मतलब पहलवानी करके भेजा है कि किसी के बाउंसर भेजे थे, ऐसे कर रहे टीचर ऐसे खड़े हुए ऐसे। अरे यार टीचर ऐसे नहीं होते बेटा, बिल्कुल 12th में टीचर मिले थे मेरे को, बिल्कुल चुपचाप बैठे थे वो, एक टीचर मिला था बस, ऐसे ऐसे खड़े थे ऐसे। मैंने कहा भाई अगर रैपटा खींच दिया ना इसने मेरे में, जिंदगी निपट जाएगी। और ऊपर से घर वाले मेरे को ये डरा के भेजे थे, होता ना जुमला दे के भेजते, जुमला नहीं सही है, नहीं सही है वो चीज़ कि बेटा अगर चीटिंग में पकड़े गए, एक बार भी पकड़े गए, फॉर्म भर गया, साल बर्बाद, दूसरी साल बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। अब फॉर्म भरने के बाद फिर वो क्या होता है कि चीटिंग में तुम्हारा नाम चीटर में चला जाता है, तो फिर 1-2 साल वो। अब फिर बंदे के दिमाग में पता क्या चलता है, मैं उस टाइम में इतना भयभीत बैठा हुआ, नहीं कोई ऐसा नहीं पकड़ ले मेरे को चीटिंग मीटिंग, तो मैं अंदर जाने से पहले खुद अपनी जेब चेक करता था, मैंने कहीं कोई पर्ची ना निकल लिया है। अंदर जाके चेक नहीं करते वो, अंदर जाके बस बाहर से चेक करेंगे, लेकिन डराएंगे प्रॉपर, अगर हो तो निकाल दो, अगर अंदर पकड़े गए तो। मैंने कहा सर नहीं है, कसम से नहीं है, पेंट उतार के देख लो आप मेरी, पसीने छूट रहे थे यार कि कहीं नहीं पढ़ ना जाऊं मैं। तो ये हाल होता है बोर्ड एग्जाम में, जब फर्स्ट टाइम हम देने जाते हैं। और फिर बोर्ड एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आया मेरा, परसेंटेज 49, मैं इतना खुश अपने आप में, पिताजी के पास गया, आपने बोला था पास नहीं हो सकता, परसेंटेज बना दी, 2nd डिवीजन बनी है मेरी, 2nd डिवीजन बनी है मेरी, 2nd बनी थी। अब पिताजी बोले बेटा लड्डू लेगा, लड्डू बढ़ाओ पूरे गांव में। मुझे लगा कि सही में बोल रहे हैं, मुझे क्या पता डायलॉग पढ़ रहे हैं, मेरे को होता ना कि डायलॉग में भी बोलते हैं पिताजी अपने की, और एक होता है कि सही में बोल रहे हैं, आप समझ में नहीं पाते कौन सा किस बात पे है। मैं चला गया सही में लड्डू लेने, ऐसे लेके आया, इतने कर रही डांट खाई थी मैंने, लेकिन फिर भी लड्डू में सबको बांट के आया था मैंने मेरी। और बगल में जस्ट 96% बनी थी लड़की की, वो इतनी कर्री रो रही थी, इतनी भयंकर तरीके से रो रही थी, क्यों मैंने 98 का करके आई थी, मैं 2% काट लिए मैंने, मेरे तो पूरे काट लिए। फिर तुम करके कितने का आए थे? मैंने करके जितने का रिगा था उससे तो एक्स्ट्रा मिल गया फिर हमें। ये हाल होता है क्वेश्चन देखो, x² + 7x + 10, यहां तक क्लियर है? कहीं ऐसा नहीं मेरी कहानियां चल रही हैं वो भूल गया हो पीछे से। अब जो मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया था उसका यूज देखेंगे। ये 2.1 तो मैंने बता ही दिया, ये 2.2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें क्या करना है, पहले तो हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 10x²। अब इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 5 जा 10, 5 बन जा। अब हमारे पास 2 मिलता है हमें और 5 मिलता है। अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, तो हमें 10 भी मिल रहा है और आ गया समझ में। बस हमें देखना क्या है कि यहाँ पे प्लस या माइनस करके क्या आ जाए, 7 आ जाए। मल्टीप्लाई करने में तो 5 2 10 ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो हमने क्या लिया, x² लिया प्लस 2 लिया, 2x लिया प्लस 5x लिया प्लस 10 लिया। x² था ना, दोनों में बट गया x है,
समझ में आ गया? आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का नहीं आ रहा बोल दो। एक्स स्क्वायर आ गया, उठा के पटक दिया। अब इनको जो हमने टोड़ा था मल्टीप्लाई करके 2 और 5 मिले तो 2x प्लस 5, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। अब अगर माइनस का 7 होता तो हम क्या करते इधर माइनस का 2 कर देते। तो 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? नहीं 2 नहीं करेंगे, ये 5 माइनस का करेंगे, सॉरी क्या करेंगे 5 करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, हाँ अगर वैल्यू बड़ी किसकी माइनस की है तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। अगर वैल्यू प्लस की बड़ी है तो आंसर प्लस में आएगा। तो अगर -7 पूछे तो हम क्या कर देंगे -5 कर देंगे, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो माइनस का 7 आएगा। अरे सॉरी, हाँ इधर क्या कर बेटा कहानी चल रही है दिमाग में, तुम लोग बताते माइनस माइनस लगेगा इधर, माइनस माइनस प्लस, तो अरे इधर लगेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस 5 और 2। अब वैल्यू बड़ी किसकी है माइनस की है, यहाँ पे भी तो माइनस होगा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू है। हो गया? अब इतनी टर्म करने के बाद हम क्या लेंगे x को कॉमन लेंगे। इधर x है और इधर भी x है, तो हमने x ले लिया और साथ में क्या कर दिया ब्रैकेट लगा दिया, x प्लस 2 हो गया। 2 बचा था तो 2 ले लिया अपन ने, x प्लस 2 बचेगा, एक x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस। अब 5 की टेबल में 10 की टेबल में 5 भी आता है और 5 की टेबल में भी 5 आता है। बेवकूफ 10 कब आता है? 10 आता है लेकिन 5 की टेबल में 5 भी आता है, और 10 की टेबल में भी 5 की टेबल में भी 10 आता है और खुद की टेबल में भी। तुम लोग कसम से मरवाओ, किसी ने यूट्यूब पे बोल दिया बच्चों ने सर। हाँ प्लस 5 लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट में 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 5 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है? 2 बार। तो हम क्या लिख देंगे x प्लस 2। 5 2 या 10 होता है ना, तो हमने 2 ले लिया। यहाँ तक कोई ऐसी चीज समझ में ना आई हो? बेटा ये बताओ, तुम्हें 2 पंखे चल रहे हैं, हमें एक पंखा नहीं लगा पाया, तो आगे करो उसको। एक्स स्क्वायर, आप सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। सनी देओल का हाथ है, पटक दिया ना तो पाकिस्तान समेत उड़ जाता है उसके हाथ से। एक्स स्क्वायर प्लस 7x। सच में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सनी देओल को खुद भेजना चाहिए पाकिस्तान, भाई अकेले उठा लाएगा पूरे पाकिस्तान को। आया गदर मूवी नहीं देखी? एक ऐसे उठा के ऐसे हेडपंप उखाड़ा उसने। गदर 2 में, गदर 1 में तो उखाड़े के सबको मारा था, गदर 2 में उसने उखाड़ा ही तो है, इतना सब भग जाते हैं। वो सीन सबको अच्छा लगा था। एक्स स्क्वायर और 10 को ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर 10 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया हमारा 10x स्क्वायर हो गया। अब 10 को हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर आते हैं, प्राइम फैक्टर कर देंगे तो 2 5 जा 10, 5 बन जा 5 मिल गया और 2। अब हमारे पास 2 टर्म मिल गए, 2x और 5x मिल गए। एक्स स्क्वायर था तो हमने एक एक्स को दे दिया, एक सिंपल। अब हमें इतना करना है कि प्लस या माइनस करने पर हमारे क्या मिले 7 मिले, और मल्टीप्लाई करने पर 10। तो अगर हम 5 में से 2 को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, और अगर 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 10। तो हमारी ये दोनों टर्म सही है, लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो है उसको एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस लगा के 2x लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस लगा के 5x लिख देंगे क्योंकि प्लस का 7x है तो हमें प्लस का ही चाहिए। फिर प्लस का क्या लिख देंगे 10। यहां तक सही है, समझ में आ गया? अब अगर माने कि चलो ये प्लस का ना होता माइनस का होता 7x, किसका होता
ये वैल्यू ऐसी होती है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो हम इनको और इनको कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का लेके आना है तो माइनस का 2x और माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7। अब माइनस की है वैल्यू तो हमारा सबसे बड़ी टर्म किसकी है? नेगेटिव की है, तो वो भी नेगेटिव की है। समझ में आ गया? 5 2 जा 10। अब समझ में आ गया? तो अगर माइनस में आए तो कैसे करना है, प्लस में आए तो? अब इसमें से एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, इन दोनों में से एक एक हम क्या कर ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ले लिया कॉमन, एक्स प्लस 2 बचा हमारे पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक एक्स तो आ गया। अब क्या बचा? एक्स प्लस, प्लस की जगह पे प्लस का साइन। क्लियर है? 5 की टेबल में 10 आता है और 5 खुद की टेबल में भी, तो हम क्या लिख देंगे? प्लस 5, ब्रैकेट लगा दिया, 5x आएगा, ब्रैकेट लगा दिया, 5x नहीं आएगा, 5 ही आएगा, सॉरी। ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि x प्लस इधर बचेगा ना लास्ट में। 5 की टेबल में 10 कितनी टाइम आता है? 2 बार आता है, तो 5 2 जा 10। अब हमारे पास इधर क्या बचा था? x प्लस इधर बचा था, तो हमने क्या लिख दिया? x प्लस लिख दिया, अकेला 5 भी तो लिया हमने इधर, x प्लस बचा था, x प्लस 10, तो 5 2 जा और x प्लस की जगह पे x प्लस। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? नहीं हो तो बता दो। नहीं, हम तो घर के, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बात बता दो, दोबारा बता देंगे। अब हमें क्या लेंगे? इनमें से कॉमन ले लेंगे, वैल्यू क्या ले लेंगे? कॉमन। तो x प्लस 5 आ जाएगा अपना, ये क्या आ जाएगा? x प्लस, और इन दोनों में से एक x प्लस 2 आ जाएगा। आ गया? तो हमारे पास इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी थी? 2 थी। नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले? निकले। अब हमें क्या है, ये हम इसमें हम क्या करेंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो x प्लस 5 रखेंगे, इक्वल में क्या रखेंगे? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। प्लस का 5 उस साइड जाएगा, -5 नहीं हो जाएगा? चेंज करेंगे ना अपन। x प्लस 2 है, इक्वल में 0 रखा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। तो ये हमारे दो नंबर ऑफ जीरोस निकल आए। नहीं, ये भी प्रूव नहीं हुआ। ये क्या है? अल्फा है, और ये क्या है? बीटा है। अल्फा बीटा दोनों मिल गया अपन को। अब ये अल्फा बीटा है, ठीक है। हमारे पास कॉफिशिएंट का जो फर्स्ट टर्म रहती है वो क्या है? ए रहती है, ए बी और सी, ए बी और सी। कॉफिशिएंट जितने हैं वो ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला पहले किसमें पुट करना है? हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बेटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना निकला हमारा? माइनस का 5। बेटा कितना निकला? माइनस का 2। और बी कितना है हमारे पास? 7। माइनस का ए कितना है? कुछ भी नहीं है क्या? तो क्या लेंगे? 1। 7 माइनस का, माइनस की बी है तो ये 7 है ना इधर, और बी किसका है? माइनस का लेंगे, तो हम क्या लेंगे? माइनस का 7। क्लियर है? इस टर्म को सॉल्व कर लो, चलो सॉल्व। प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7। टर्म किसकी बड़ी है? माइनस की बड़ी है, तो किसका आएगा? माइनस का 7 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन। क्लियर है? हो गया वेरीफाई? ऐसे हम किसका लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बेटा
सी अपॉन ए। तो हम क्या करेंगे, अल्फा कितना है, माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 बेटा है, ठीक है। सी कितना है 10 है, ए कितना है 1, 5 2 जा माइनस माइनस 10 इक्वल टू 10। दैट इज प्रूफ। हिप हिप हुर्रे, कर लिया अपन ने। समझ में आ गया, आ गया पक्का, सोच लो। हाँ अब वही तो मैं बोलता हूँ, इतने पूरे पूरे हो सकता है तुमको उसमें डाल दें, क्या बोलते केस स्टडी में डाल दें, एमसीक्यू में नहीं आएगा इतना लेंथी क्वेश्चन। अगर एमसीक्यू में आएगा तो नंबर ऑफ जीरोस पूछेंगे सिर्फ तुमसे, वो क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। अगर उसकी डिग्री अगर 2 दी है और उसमें पूछा जाएगा, जैसे उसमें क्वेश्चन दिया कि x² प्लस 3x माइनस 3, अब बोले इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, तो हमें बता दिया तुम्हें कि डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, ये पावर कितनी है इसकी 2 है। तो हम क्या ऑप्शन में दिया होगा 1 2 4 5, तो हम टिक किस पे लगाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 निकलेंगे इसके। अगर 3 होगी इसकी पावर तो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस 3। ऐसे एमसीक्यू में पूछेंगे, लेकिन ऐसे किस में पूछेंगे, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 3 में भी पूछ सकते हैं, वो उनकी श्रद्धा अनुसार है। समझ में आ गया। प्रसाद के साथ देते हैं, वो 2 में देते हैं, 3 में देते हैं, 4 में देते हैं, क्योंकि पेपर तो हम बनाते नहीं हैं, चेक करने के लिए मिल जाए तो चेक जरूर कर देंगे। क्लियर है।